खसूसियत, इम्तियाज और इसका शरफ ये कि अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत और शरीयत का सबसे बड़ा रुख नमाज इस सूरह हमद की तिलावत के बगैर मुकम्मल नहीं। दो ही चीजें हैं पूरी नमाज में, या सूरह हमद है या आले मोहम्मद के दुरूद है, कि अगर ये न पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं। सलावत है या मोहम्मद आले इसलिए इस सूरह हमद को अज़ीज़ान मुहतरम सूरह हमद भी कहते हैं, सूरह फातिहा भी कहते हैं, इसलिए कि ये इब्तिदा कुरान का सबब भी, आगाज़ कुरान का सबब भी है। इस सूरह को उम्मुल किताब भी कहते हैं, इसे सूरह फातिहा भी कहते हैं, इसे सब मिनल मसानी भी कहते हैं। यानी वो सूरह जो दो मरतबा नाज़िल हुआ, आप वक्त पाँच तरह कर चुके हो, वो सूरत मुसलमानों की मुतफ़क़ा तौर पर मुसलमानों की ये वो सूरह है, ये सूरह फातिहा भी है, सूरह फातिहा भी है, उम्मुल किताब भी है, यानी पूरी किताब की, पूरे कुरान की सूरतों की माँ भी है। और यही वो सूरत है जिसे दो मरतबा नाज़िल होने का शरफ हासिल हुआ। ये लिख तो सब गए, लेकिन पता नहीं चल सका, जुस्तजू किसी ने नहीं की कि आखिर दो मरतबा इस सूरत को नाज़िल होने की जरूरत क्या थी। दूसरी मरतबा सबक तो उस तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है जो पहली मरतबा पढ़कर भूल जाए। सलावत है जनाब मोहम्मद आले मोहम्मद पर ये अल्लाह को सलामत करके साथ लेते रहेंगे। तो जरा से इब्तिदा में कुछ मुश्किल सा मसला है इस सूरत को समझने का, और वो ये सबब मैं आज की मजलिस में आज करना चाहता हूँ कि क्यों किसी ने आज तक गौर नहीं किया कि ये इस सूरत को परवरदिगार आलम ने दो मरतबा क्यों ना दी, जबकि 114 सूरतें जो कुरान मजीद में हैं उसमें सिवाय इस सूरत काफी सारी सूरत एक ही मरतबा नाज़िल हुई, दूसरी मरतबा किसी आयत के नाज़िल होने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसलिए कि जब खुदा ये कहते कि सनो प्रयोग हमारा फैसला और हम लोग तुझे पढ़ा लेते हैं तो तुम उसे भूलता नहीं है। ये नबी की शान है, ये आज़मत सहने पैगम्बर है, ये इस्तिहानत पैगम्बर है कि हम तुझे पढ़ाएंगे तो तू कभी नहीं भूलेगा। अब ये अजीब बात है, कुरान तो ये कहे कि नबी कभी भूलता नहीं है, हदीस ये कहे कि नबी से भूल भी हो जाती है। सलावत भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद। अब सनुक़रिओ का, देखिए बड़े दोनों लफ्जों पे आप गौर करें, सनुक़रिओ का, जो हम तुझे पढ़ाए, ये नहीं कि जो जिब्रील तुझे पढ़ाए, जो हम खुद तुझे, जिब्रील की मजाल नहीं है कि वो नबी को पढ़ाए, जिब्रील के बालों पर जल जाए अगर वो नबी को पढ़ाने का तसव्वुर भी लाए। जिब्रील पढ़ा ही नहीं सकता, जिब्रील तो खुद उसके दरवाजे पर आकर शागिर्दी करने पर इफ्तिखार महसूस करता है जिसे नबी ने पढ़ाकर अली बना दिया। जो है ना अल्लाह ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये अकीदा है, हमारे यहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं है। हमारे यहाँ कुरान पर भी अगर ईमान है तो वो इल्म की रोशनी में, अक्ल की रोशनी में, अदल की रोशनी में। ऐसा मतलब जिब्रील तो बहुत दूर की बात है, हमारा ईमान कुरान पर है, कुरान के एक एक हर्फ पर हमारा ईमान, कुरान की एक एक आयत पर हमारा ईमान, कुरान की एक एक सूरत पर हमारा ईमान, और इसी कुरान पर हमारा ईमान है जो मौजूदा कुरान है, और वो किसी मस्जिद में हो, किसी कुतुबखाने में हो, किसी मदरसे में रखा हुआ हो, किसी शहर में हो, यही कुरान हमारा है, इसी कुरान पर हमारा ईमान है। और आप अगर तवज्जो फरमाएं, और यकीनन तवज्जो फरमाएंगे, तो जरा बहुत बारीक से जुमला है, लेकिन मैं आपकी ज़हानत के पेश नज़र इसे आपके हवाले कर रहा हूँ। वो सिर्फ ये है कि हमारा ईमान बिल कुरान ये है, इस पर मैं इंशाअल्लाह मुसलसल गुफ्तगू करूँगा, जहाँ भी मुझे मुसलसल गुफ्तगू करने का मौका मिला।
مسئلہ ضرور کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کے متعلق ہمارا ایمان متفقہ یہ ہے کہ جو کچھ موجودہ قرآن میں موجود ہے وہ غیر قرآن نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا اس کو سمجھنا تو ہے نا. جو کچھ موجودہ قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ہے یہی قرآن ہے. اس سے باہر جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے. توجہ جانے محترم غور فرمائے. اب آپ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر جو میں جملہ اس کا جو کچھ موجودہ قرآن میں ہے عزیزان محترم یہی قرآن ہے. ہمارا اس موجودہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اس قرآن سے جو کچھ باہر ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اور اس پر ایمان رکھنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب. اس قرآن پر ایمان رکھنا ہے. جو قرآن کی آیتیں ہیں نا الحمد سے لے کر والناس تک ان سب پر ہمارا ایمان ہے. الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن ہے. لیکن ہمارا قرآن کی آیتوں پر ایمان ہے کہ یہ آیتیں قرآن ہیں. قرآن کی آیتیں قرآن ہیں. آیتوں کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. توجہ جانا محترم یہ بات ذہن میں رہے. آیتوں کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. آیتوں کی تفسیر قرآن نہیں ہے. آیتوں کی تعویل قرآن نہیں ہے. آیتوں کا مفہوم جو آپ بیان کرتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ آیت اور ہے ترجمہ اور ہے. آیت اللہ کا کلام ہے ترجمہ بندے کا کلام ہے. تو ہم بندے کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا کسی زبان میں بھی ترجمہ کیا جائے حق ترجمہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. مفہوم عبارت ادا ہی نہیں. سلامات میں دے رہا محمد اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایمان بالقرآن کا جو مفہوم ہے عزیزان محترم وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے یہ مکمل قرآن. یہ قرآن سے باہر کوئی شے قرآن نہیں ہے. اور اس قرآن کا جو افتتاح ہوا ہے جو آغاز ہوا ہے موجودہ قرآن کا ہمیں اس پر بھی اختلاف نہیں ہے. کوئی توجہ ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں. افتتاح جس صورت سے اس قرآن کا ہوا ہے ہمیں ترتیب کے اعتبار سے اس پر بھی اختلاف نہیں. باقی آیتوں میں ہمیں ترتیب پر اختلاف ہے کہ مکی مدنی میں آ گئے مدنی مکے میں آ گئے. صورتیں اور آیتیں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں لیکن آیتیں موجود تو ہیں. فرق تو کوئی نہیں پڑتا. چاہے مکی آیتوں کو آپ مدنی لکھ دیں مدنی آیتوں کو مکی لکھ دیں. ظاہر ہے کہ یہ قرآن کمیٹی والوں کی بیچاروں کی پیدائشی مجبوری ہے. انہیں کیا پتا کہ کب آیت مکے میں نازل ہوئی کب آیت مدینے میں نازل ہوئی. انہیں تو جو کچھ ملتا رہا وہ دیانتداری سے جمع کرتے رہے. تحقیق کی نہ انہیں ضرورت تھی نہ وہ اس کے اہل تھے. توجہ ہے نا صلوات علی محمد علیہ. اب ایک جملہ گورنمنٹ نے جو قرآن کمیٹی بنائی تھی عزیزان محترم اس قرآن کمیٹی کی علمی قابلیت اپنی جگہ مسلم. لیکن ظاہر ہے کہ اس قرآن کمیٹی کے جو چیئرمین تھے زید بن ثابت وہ اتنی بلند پایا علمی شخصیت نہیں تھے نہ سن و سال کے اعتبار سے نہ علم کے اعتبار سے کہ وہ یہ شعور کر سکے کہ یہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے. ورنہ شبلی نعمانی کے بغیر بقول انہیں یہ نہ کہنا پڑتا کہ جسے قرآن کی جو آیت یاد ہے وہ آیت بھی لے کر آئے ساتھ میں دو گواہ بھی لے کر آئے جو تصدیق کریں کہ یہ قرآن کی آیت ہی ہے عربی کا کوئی اور جملہ نہیں ہے. دو گواہوں کا طلب کرنا جہاں ایک طرف ان کی دیانتداری کا اعلان کرتا ہے وہاں دوسری طرف ان کے علم قرآن کا بھی اعلان کرتا ہے کہ ان کا علم قرآن اتنا بھی نہیں تھا کہ گواہوں کی گواہی کے بغیر وہ تمیز بھی کر سکے کہ یہ عرب کے کسی بدو کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے. حضور ذرا غور فرمایا. اچھا ایک رات سے اور الحمدللہ چونکہ آپ ماشاءاللہ آمادہ ہیں اور اس متوجہ ہیں اور اس سے تفصیل فرما رہے ہیں اس لیے ایک وضاحت اور کرتے چلیں آغاز میں. عزیزان محترم
कभी कभी हम सोचते भी हैं, गौर भी करते हैं कि अली की मौजूदगी में किसी कमेटी के बनाने की क्या जरूरत है? मसला कुरान का था, हुकूमत का तो था नहीं। हुकूमत तो जैसे जो बनना बनाना थी वो बन चुकी थी, वो मसला तो था नहीं। अली ने कुरान जमा कर दिया था ना तरतीब के मुताबिक, तंसील के मुताबिक तरतीब दे दिया था। तो आखिर उसी कुरान को अगर कबूल कर लिया जाता तो उसमें आज एक अजीब सी बात कहूंगा दोस्तों, अगर आपने गौर फरमा लिया, पूरी मजलिस का भाषण ये है, उसमें हर्ज क्या था, नुकसान क्या था? उस तंसील के मुताबिक तरतीब शुदा कुरान को आखिर मिल हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने तस्लीम क्यों नहीं किया? कुरान ही तो था, यही तो था जो आज है, जो आज है यही कुरान था जो अली ने पेश किया था कि ये हमने तंजील के मुताबिक तरतीब दे दिया है, तुम इसे अपनी गवर्नमेंट में राइज कर दो और सारे बिलाद इस्लामिया में कुरान के नुस्खे पहुंचा दो। इसलिए कि ये हम जानते हैं कि कौन सी आयत कब कहाँ क्यों किसके लिए किस किस पस मंजर में नाजिल हुई है। गवर्नमेंट ने कहा ना, ये नामंजूर है, ये हम कबूल नहीं करते। बात अब समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसमें क्या हर्ज था। इसमें कोई हुकूमत का मुतालबा तो था नहीं, इसमें अली कोई कुर्सी इख्तियार तो चाहते नहीं थे। अली तो कुरान पेश कर रहे थे ना कि जिस तरह नाजिल हुआ है। ऐसान मोहतरम क्यों कबूल नहीं किया लोगों ने? बात अब समझ में आई, इसको कबूल नहीं करना चाहिए था। अगर अली सिर्फ ये कहते ना कि ये कुरान की आयतें मैंने तंसील के मुताबिक तरतीब दे दी है, मुझे पता है कि मक्की आयतें कितनी है, मदनी आयतें कितनी है, मक्की सूरतें कितनी है, मदनी सूरतें कितनी है, सब कबूल कर लेते। अगर अली कहते मैं जानता हूँ मुहकम कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते मैं जानता हूँ कि मुतशाबे आयतें कितनी है, सब तस्लीम कर लेते। अगर अली कहते नासिख कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते मंसूख कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते इजमाली आयतें कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते तफसीली आयतें कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते सवालिया आयतें कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते जवाबी आयतें कितनी है, सब तस्लीम कर लेते। अगर अली कहते कि ये आयतें इस तरतीब से नाजिल हुई, ये बर में नाजिल हुई, ये बहर में नाजिल हुई, ये मक्के में नाजिल हुई, ये मदीने में नाजिल हुई, ये मस्जिद में नाजिल हुई, ये मिंबर पे नाजिल हुई, ये हुजरे में नाजिल हुई, ये जंग में नाजिल हुई, ये मैदान में नाजिल हुई, ये बिस्तर पर नाजिल हुई, ये नमाज में नाजिल हुई, ये कयाम में नाजिल हुई, ये कऊद में नाजिल हुई, ये सजूद में नाजिल हुई, ये सब के सब तस्लीम कर लेते। मगर दोस्तों आपकी ज़हानत का इम्तहान है। मसला ये हो गया कि अली ने सिर्फ यही नहीं कहा कि ये कुरान मैंने तंजील के मुताबिक तरतीब दे दिया है, इसलिए कि आधा सिफतुल इल्म, आधा लौब रसूलुल्लाह, आधा मा सकनी रसूलुल्लाह सकन तथा, इसलिए कि मेरा सीना उलूम इल्म ही का गंजीना है। ये लौब पैगंबर चूसने का असर है। उन्होंने मुझे ऐसे भराया जैसे तायर अपने बच्चे को भराता है। मैं जानता हूँ कि कौन सी आयत कब कहाँ क्यों किस किस के लिए नाज़िल हुई है। ये पहले सारे जुमले हुकूमत ने कबूल कर लिए होते अगर अली आखिरी जुमला न कहते। अली के कुरान को मुस्तरद ही इस जुमले पर किया गया कि अली ने साथ में ये भी कह दिया था कि मैंने ये भी लिख दिया है कि कौन सी आयत किसके लिए आई है। मसला सिर्फ इतना है। माशाअल्लाह तारीखी नारा बाहर तक खड़े हुए दोनों हाथ बुलंद करते। जुमला जो कह दिया था ना कि मैंने ये भी लिख दिया है। अब आप इस लिखने में गौर नहीं कर पाए। सारा झगड़ा ये है जो लोगों की आज तक समझ में नहीं आया। लिख दिया क्या मतलब? क्या मादल्ला अली ने कुरान में कोई कमी बेशी कर दी है? नहीं, लिख दिया से मतलब ये है कि 30 पारे थे और 10 पारे बने उस तफसीर के जो अली ने की आयतों की, जिसमें बताया गया कि आयतों का शान नुज़ूल क्या है, इसमें समझाया गया कि कौन सी आयत किसके लिए नाजिल हुई है, कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई है। ये जो 40 कुरान का प्रोपेगेंडा है ना, ये इसीलिए तो है। तवज्जो सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद का।
یہ تفسیر تقریباً 10 پاروں کی جا کر بنتی. سلامات کریں آپ کو میں عرض کرتا ہوں. اب آپ غور فرمائیں. یہ سارا ورنہ تو آپ ہمارے کسی مسجد میں چلے جائیں, کسی بارگاہ میں چلے جائیں, ہمارا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, یہی 30 پارے ہیں دوستو. نہ 29 ہے نہ 31 ہے. ہمارے تو امام نہ 12 کے علاوہ 11 ہے, نہ 14 ہے, نہ 13 ہے. ہمارے تو نہ امام بدلتے ہیں نہ قرآن بدلتا. صلوات بھیجے نا محمد. ترتیب بھی نہیں بدلتی, تعداد بھی نہیں بدلتی, ترتیب بھی نہیں بدلتی, تعداد بھی نہیں بدلتی, حفظ مراتب بھی تبدیل نہیں ہوتے. آئیے ایک مسئلے پر غور کرتے چلے کہ یہ قرآن جس کا آغاز سورہ واضحہ سے ہوتا ہے, سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے, مجھے صرف اہل علم سے, قاریان قرآن سے, حافظان قرآن سے, مفتیان دین متین سے مسئلہ صرف یہ پوچھنا ہے کہ علی کی موجودگی میں, باب علم کی موجودگی میں, اللہ بہت توجہ ہے. لیکن اب کچھ رازوں سے پردہ اٹھا جا رہا ہے, اس لیے کہ فطرتاً عادی ہیں, دروازے کا اعتراف بہت دیر سے کرتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے. فطرتاً آتی ہے, دروازے کا باب کا اعتراف بہت دیر سے کرتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے 45 ملک کو بنے ہوئے 45 برس گزر رہے ہیں, اب باب پاکستان بنایا گیا ہے, اب باب پاکستان بنایا گیا ہے, اور عقل کے اتنے یعنی ملک کو بنے ہوئے 45 برس گزر گئے ہیں, اب باب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. ملک بن بھی چکا, باب اب رکھا جا رہا ہے, دروازے کی بنیاد اب رکھی جا رہی ہے. عجیب دیوانے لوگ ہیں, جب ایک دیوار گر بھی چکی اب دروازہ لگا رہے ہیں. توجہ اندازہ کریں, میں جملہ کہہ رہا ہوں, کون دیکھے جا رہا ہوں. جب ایک پوری دیوار ملک کی گر بھی چکی, اسے گرے ہوئے بھی 20 برس ہو گئے, دیوار گر چکی, دروازہ لگا رہے ہیں. بھائی جس گھر کی دیوار ہی نہیں ہے اس پہ دروازہ کون لگائے گا؟ جو ہے نا, اندازہ فرمائیے. ملک کو بنے ہوئے ہو گیا اتنا عرصہ, اب خیال آیا باب پاکستان بنائیں گے, جشن منائیں گے. مناتے رہو, جشن منائیں گے یوم آزادی کا. تم بنو جا کر کے, تمہیں جشن منانے کا حق ہے, تمہیں تو یوم ندامت منانا چاہیے 14 اگست کو جا کر, علامہ اقبال کے مزار پر اور قائد اعظم کے مزار پر جا کر معافیا مانگو اپنے گناہوں کی. جسے دیکھو ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ, اخبار میں, جو جاہل آدمی ہے, یہ قائد اعظم کا پاکستان, یہ قائد اعظم کا پاکستان. اور دیوانوں, جو پاکستان قائد اعظم دے کر گیا تھا وہ پاکستان ہے کہاں؟ توجہ ہے نا جان محترم, جب وہ پاکستان ہی نہیں رہا تو جشن کیسا؟ یوم احتساب مناؤ, صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. میں اس پر پھر کبھی گفتگو کروں گا, پھر کبھی میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا. یہاں سے بھی اشارہ یہ کرنا چاہ رہا تھا جان محترم کہ یہ بہت دیر سے دروازے کی طرف آتے ہیں. جب پاکستان کا دروازہ انہیں 45 برس کے بعد نظر آیا ہے, تو شہر علم رسالت کا دروازہ, اللہ اللہ میں کہنا سے صلوات بھیجے آپ, شہر علم رسالت, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو شہر علم رسالت کا دروازہ عزیزان محترم وہ اتنی آسانی سے کیسے نظر آ جائے گا؟ تو آخر اس قرآن کو جب پیغمبر اسلام نے پوری توجہ عزیزان محترم جیسے جیسے نازل ہوتا رہا, پیغمبر اسلام اس قرآن کو ساری ملت پر تلاوت کرتے رہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, سورہ مبارک جمعہ, آج کے دن یہی تلاوت کرتے ہیں نا, یہی سورہ جمعہ ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. کون ہے یہ رسول؟ یہ رسول کون ہے جو ان امیین پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. یعنی تلاوت ان پڑھوں پر کی جا سکتی ہے,
और उसके बाद क्या करता है, वयुज़क्की, फिर उन्हें पाक करता है। पाक करने से पहले तिलावत कर देता है। इस फर्क को अगर आप समझ गए और मैं समझा सका तो मकसद पूरा हो जाएगा। तो आयत की तरतीब दे, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तीन बातें हैं। आयात की तिलावत करके उन्हें पाक करता है, और जब वो पाक हो जाते हैं तब उन्हें इल्म किताब देता है। मालूम यह हुआ कि तिलावत कुरान और है, इल्म किताब और है। तिलावत कुरान नापाक पर भी की जा सकती है, लेकिन इल्म किताब किसी नापाक को नहीं दिया जा सकता। और जो है ना सलावत देने बाबा से बना इल्म किताब। अब जरा सा ये इल्मी मयार है, आपको समझना। इसलिए कि तिलावत कलाम के लिए खुदा ने ये नहीं कहा कि वो पहले, ये नहीं है कि पहले पैगंबर उन्हें पाक करता है, उसके बाद कुरान की ऊपर तिलावत करता है, फिर उन्हें हिकमत का दर्स देता है। नहीं, पहले तिलावत कर देता है हर अरब के बदलू पर, और जब वो तिलावत सुन लेता है फिर उनके नुफूस को पाक करता है, और फिर जिनका नफ्स पाक हो जाता है उन्हें किताब और हिकमत का इल्म अता करता है। तो किसी नापाक को न किताब दी जाएगी न हिकमत। मालूम यह हुआ तिलावत किताब और बात है, इल्म किताब और बात है। इसीलिए खुदावंद आलम ने ये नहीं कहा सूरह मुबारक के रात की 40वीं आयत में कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। इल्मुल किताब, इल्मुल किताब। मेरे हबीब काफिर ये कहते हैं कि तू मुरसल नहीं है, अगर ये तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने। इनसे कहते कि मेरी नबूवत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है, एक वो काफी है जिसे हमने इल्म किताब दिया। इल्म किताब, सलावत में देना, इल्म किताब। आपने तवज्जो नहीं फरमाया, फिर गौर फरमाने थोड़ा सा देखें। मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर डिप्टी नज़ीर अहमद तक, और वहां से लेकर मौलाना मौदूदी तक, वहां से लेकर मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी तक, आप हर मुतरज्जिमे कुरान और मुफस्सिर कुरान का तर्जुमा और तफसीर उठाकर देख जाएं, इस आयत का सबने तर्जुमा यही किया है कि कुल, इनसे कह दे कफा बिल्लाह, अल्लाह काफी है मेरी गवाही के लिए, और एक वो गवाह काफी है जिसे हमने कुल्ले किताब का इल्म अता किया, जिसे हमने मुकम्मल किताब का इल्म दे दिया। देंगे नहीं, इल्म किताब दिया, इल्म किताब। तिलावत किताब का हक नहीं। तिलावत तो नापाक भी कर सकता है, लेकिन इल्म किताब किसी नापाक को नहीं दिया जाता। सलावत भेजे ना मोहम्मद आलम। अब आप गौर फरमाएं, जिसे हमने, जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं उस जुमले पर आप तवज्जो फरमा लें, जिसे हमने मुकम्मल किताब का इल्म अता फरमा दिया। तो दोस्तों, रिसालत का गवाह, नबूवत का गवाह वो है जिसे सारी की सारी किताब का इल्म अल्लाह ने अता कर दिया। आयत अपनी तरतीब के एतबार से कुरान जमा करने वालों की कम इल्मी की वजह से किसी भी सूरत में कहीं भी रखी हो, लेकिन आयत का मिजाज और उसके तेवर बता रहे हैं कि इब्तदाए बेसत की आयत है, आगाज बेसत की आयत है। जब लोग रसूल को रसूल नहीं मान रहे थे तो अल्लाह ने इत्मीनान नाजिल किया अपने हबीब के कल्ब पर, मेरे हबीब अगर ये तुझे रसूल नहीं मानते तो ना माने, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जिसे हमने मुकम्मल किताब का इल्म अता किया। तो पता चल गया कि अभी इब्तदाए रिसालत की ये आयत है, अभी आयतों को 22 बरस तक नाजिल होना है, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, लेकिन खुदा कह रहा है कि मोहम्मद का गवाह वो अली है कि जिसे हमने कुरान नाजिल होने से पहले इल्म कुरान दे दिया है, इल्म कुरान अता कर दिया है, इल्म कुरान दे दिया है, इल्म कुरान अता कर दिया है। अब उम्मती और मुसलमान और मुत्तकी और परहेजगार का मुकाबला अली से न किया करो। सहाबा इकराम की मंजिलें अपनी जगह, उनकी अजमतें अपनी जगह, हमारी जाने निसार रसूल के मुखलिस सहाबा पर, रसूल के वफादार सहाबा पर, रसूल के इताअत गुज़ार सहाबा पर, मगर अली से उनका मुकाबला न किया करो, इसलिए कि सहाबी उसे कहते हैं जो 40 बरस के बाद रसूल से कुरान सुनकर ईमान लाया हो। अली उसे कहते हैं जो आगोश रिसालत में रसूल को कुरान सुनाकर वारिसे किताब बना।
فرق دیکھے آپ. فرق ہے نا ایسا محترم. لوگ مسلمان ہوئے رسول سے قرآن سن کر. علی نے اپنے علم کا اعلان کیا رسول کو قرآن سنا کر. فرق تو دیکھیں آپ. لوگ مسلمان ہوئے رسول اللہ سے قرآن سن کر اور بقدر ظرف مسلمان ہوتے گئے. حالانکہ سنانے والا ایک ہی تھا. کسی پر پہلے دن اثر ہو گیا, کسی پر ساری عمر اثر نہیں ہوا. سلامات میں دینا محمد آل محمد کا خیر لوگ مسلمان ہوئے ہیں بقدر ظرف. سنانے والا ایک ہی ہے. لوگ مسلمان ہوئے ہیں بقدر ظرف. حالانکہ معلم ایک, متکلم ایک, قرآن ایک نبی کی زبان پر جاری اور نبی بھی عادل. ایسا نہیں ہے کہ سلمان کو کوئی علیحدہ سے ٹیوشن دیتے تھے. رسالت کے خلاف ہے, یہ عدل رسالت کے خلاف ہے, یہ عدل معصوم کے خلاف ہے. ابو ذر کو علیحدہ سے پڑھاتے تھے. ایسا نہیں تھا. ابر رحمت تھا, علم کی بارش تھی, پوری محفل میں ایک ساتھ ہوتی تھی, بقدر ظرف اس پر اثر ہوتا. کوئی پہلے ہی دن لب رسالت سے قرآن سن کر مسلمان ہو گیا, کوئی دوسرے دن مسلمان ہوا, کوئی پہلے مہینے مسلمان ہوا, کوئی دوسرے مہینے مسلمان ہوا, کوئی 10ویں مہینے مسلمان ہوا, کوئی 1 برس کے بعد مسلمان ہوا. رسول آیات کی تلاوت کرتے رہے. کوئی 2 برس کے بعد ہوا, کوئی 5 برس کے بعد ہوا, کوئی 7 برس کے. سنانے والا تو نہیں بدلا نا, سنانے والا تو وہی تھا. لیکن اسی قرآن نے اثر تو بقدر ظرف کیا نا. بھائی جو پہلے دن ہی پیغمبر اسلام سے قرآن سن کر ایمان لے آیا تھا اس کا ظرف اور ہوگا. اور جو 7ویں برس بھی پیغمبر سے سن کر ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ دوسرے ذریعے سے بھی اگر سنا ہے تو قرآن ہی سنا ہے نا. توجہ فرما لیں ذرا سا. میں جس طرح اشارہ کرا دوسرے ذریعے سے اگر قرآن سنا ہے عزیزان محترم تو وہ بھی تو عزیزان محترم ظرف ہی کی بات ہے نا. وہاں بھی تو قرآن ہی سنایا گیا ہے نا. جب راستے میں کسی نے تانا دے دیا تھا کہاں جا رہے ہو کہ بس آج پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا ہوں, آج فیصلہ ہی کیے دیتا ہوں. کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو, گھر والوں کو تو دیکھو وہ جا کر مسلمان ہو گئے ہیں, پلٹ کر گئے. تو معلوم یہاں روک کر جملہ کہہ رہا ہوں, عرب کی مینٹلٹی کا, عرب کی ذہنیت کا, عربوں کی تنگ نظری کا, بدوؤں کی تنگ نظری کا آپ نے اندازہ کر لیا کہ اگر بدوؤں کی نظر میں کسی شخص کے خاندان میں کوئی عیب ہوتا تھا تو وہ راستہ چلتے تانا دے دیا کرتے تھے. تانا دینے سے باز نہیں آیا کرتے تھے. ان کی نظر میں چونکہ خاندان میں کسی کا مسلمان ہونا عیب ہو گیا تھا اس لیے گھر نے تانا دے دیا نا. وہاں کہاں قتل کرنے جا رہے ہو, پہلے گھر والوں کی خبر لو, وہ رشتہ دار مسلمان ہو چکے ہیں تو تسلیم کیا نا آپ نے عرب کی مینٹلٹی کو کہ اگر گھر میں عربوں کی نظر میں کوئی بات عیب کی ہو تو وہ تانا ضرور دیا کرتے تھے. ارے میرے مولا نے جس کافر کے مقابلے میں بھی اپنا تعارف کرایا تو یہی کہہ کر کرایا, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب, میں ابو طالب. نہیں دوستو ایسے بکھرا نعرہ نہیں, اکٹھے اور مجتمع پوری طاقت سے. علی نے اپنا جہاں کہیں بھی تعارف کرایا ہے نا, مقام فخر پر ہر کافر کے سامنے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں.
میں ابو طالب کا. اب دیکھو آپ کے ذوق ادبی کا امتحان ہے اس جملے میں. ادبی ذوق کا یہ جملہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ادبی ذوق کا ایک جملہ دے رہا ہوں. چونکہ سارے اہل علم دوست اور حضرات یہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. علی نے جہاں کہیں بھی مقام فخر پر گفتگو کی ہے ایسا محترم وہاں یہی کہا ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بھائی یہ تو کلیہ ہے، اصول ہے کہ نامور بیٹے کبھی بدنام باپ کا تعارف نہیں کیا. اللہ 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 پوری طاقت و توانائی سے سلامت رہیں. بہت خوبصورت انداز میں معیاری انداز میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. دوستو نامور بیٹے کبھی کم نام یا گم نام یا بدنام اب کتنے لوگ استعمال کریں ان کا نام نہیں کیا کرتے اور وہ بھی دشمن کے سامنے نام لیں تاکہ فوراً کا نہ دے کس کا بیٹا ہونے پر فخر کر رہے ہو وہ بھی مجھے ایسا تھا. توجہ شرا کس کا نام لے رہے ہو، کس کا نام لے رہے ہو، کس کا بیٹا ہونے پر فخر کر رہے ہو وہ بھی مجھ جیسا تھا. کسی کافر نے نہیں کہا. حالانکہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ اور محبت میں تو سب جائز ہے نا. جو بھی آئے رائٹ لیفٹ الٹا سیدھا سب جائز ہوتا ہے نا جنگ میں. تو چاہیے تھا نا کوئی کافر تو کہتا علی کو، کوئی کافر تو کہتا کس کے بیٹے ہونے پہ فخر کر رہے ہو. کہاں جنگ میں تو اپنا تعارف کراتے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کافر تو کافر مرحب انتر حارث، چلو یہ تو کافر تھے، یہ تینوں تو کافر تھے. مرحب انتر حارث جو ہے نا یہ تو تھے ہی کافر. وہ جو کلے کفر بن کے آیا تھا وہ جو کلے کفر بن کر آیا تھا اس کے مقابلے میں بھی علی نے یہی تعارف کرایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. دوستو کلے کفر ہے، کلے کفر ہے، لیکن علی کے قول کی نہ تردید کرتا ہے نہ تانا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کس کے بیٹے ہونے پر فخر کر رہے ہو. معاذ اللہ تمہارا باپ بھی کافر تھا. کلے کفر نہیں کہتا، کلے کفر ابو طالب کو کافر نہیں سمجھتا. خدا کے لیے غور کرو جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. دوستو کلے کفر ہے مگر وہ ابو طالب کو کافر نہیں سمجھتا. تو پھر تسلیم کرو کہ کفر اور ایمان کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، اس کی حرارت کسی کے ماتھے پر نہیں ہے، نبضوں سے نہیں پہچانی جاتی. یہ تو کیفیت سے خود پتہ چل جاتا ہے. وہ کلے کفر ہے، مردود ہے، ملعون ہے، لیکن پھر بھی ابو طالب کو کافر نہ سمجھتا ہے نہ کہتا ہے. مگر ان لوگوں کو کیا کرے کہ جو اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں اور ابو طالب کو کافر بھی کہتے ہیں، تو ان کا انجام تو کلے کفر سے بھی بدتر ہے. توجہ ہے نا معیار تو پھر یاد رکھیں. آپ چونکہ سارے اہل علم حضرات ہیں قطعاً خیال نہ کریں میں موضوع سے ایک لمحے کے لیے باہر نہیں ہوں. یہیں سے میں سورہ حمد پر آ رہا ہوں. لیکن یہ سارا بیک گراؤنڈ سمجھانا ضروری تھا ورنہ بات سمجھ میں نہ آتی ہے. جانا محترم نتیجہ خود بخود سامنے آ رہا ہے. پوری توجہ کے ساتھ سے فرما لیں اور جہاں نتیجہ آ گیا وہیں میں گفتگو کو ختم کر دوں گا. زیادہ زحمت میں آپ کو نہیں دوں گا مگر اس جملے پر ذرا سی اگر ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیں تو وہ یہ ہے کہ یہ سورہ جہاں سے شروع ہوئی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو دو جہان کا پالنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے
दोस्तों, मैं बाकी बातें तो शाम की मजलिस में मैं करूँगा इंशाल्लाह। ये तो काम के फंस में, हाँ ये फोटो स्टूडियो के सामने वहाँ मैं करूँगा, लेकिन ज़रा सा ये जुमला आप नोट करते जाएं। मेरे ख्याल से नौजवान दोस्तों के लिए अजीब और नई बात होगी। आपने आज तक उलमा इकराम से ये खुतबा सुना होगा कि जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपने सबसे सुना होगा कि जब जनाब अबू तालिब ने इनका अक्ल पढ़ाया है और खुतबा अक्ल पढ़ा है तो जनाब अबू तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र इस्माईल, हम तो सना है उस खुदाए लल जज़र ला यदान के लिए कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में कायम किया, जिसने हमें नस्ल इस्माईल से ज़ाहिर की सलावत दे देना, उसने अरनान में रखा। भाई मैं यहाँ जुमला रोक कर चैलेंज करके ये बात कहता हूँ कि पहले तो पूरे अरब के शजरे को उठाकर देखा। बनी उमय्या और बनी अब्बास के जालिम बादशाहों ने, जिन्होंने तारीख को उलट पलट कर चीस्तान बना दिया है, जो किसी सही आदमी की समझ में नहीं आती। जितनी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है ना बादशाह के जमाने में, मैं तो बड़ा हंसता हूँ जब लोग हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बातें करते हैं। भाई हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बातें क्यों करते हो? उन खच्चरों के खिलाफ बातें करो ना जिन्होंने ये शुरू की थी। जो है ना, जो बादशाहों के रूप में तुम्हारे सरों पर मुसल्लत रहे हैं। सलावत है बाबा के बरत दोस्तों, ये तारीख की सबसे बड़ी हकीकत है। मैं इसे साबित करूंगा किसी भी मजलिस में आप मुझसे पूछे कि हॉर्स ट्रेडिंग कहां से शुरू हुई। अब ये है कि खच्चर तरक्की करके घोड़े बन गए बस। पहले ये ट्रेडिंग खच्चरों में हुआ करती थी। खच्चर को पता नहीं ASS कहते थे, क्या कहते थे, काहे का आगे चल के मुखफ़्फ़फ़ बन गया है। अल्लाह अल्लाह सलावत भेज देना फिर मोहम्मद आले मोहम्मद का। लेकिन ये हाँ ये खच्चरों की जो दोस्तों सारी ट्रेडिंग पहले उस पर ही होती हुई है। लेकिन मैं अगर उसकी दलील अभी फौरन तारीख से दूं तो बात एकदम मसाइब की तरफ चली जाएगी, वरना मैं इस पर मुहकम तरीन दलील रखता हूं। मैं पास करूंगा किसी में जिसमें। लेकिन बहरहाल खच्चर की तरक्की याफ्ता शक्ल है घोड़ा, जैसे चोर की तरक्की याफ्ता शक्ल है बादशाह। चोर की तरक्की याफ्ता शक्ल है बादशाह। वो चोर जो चोरी करने के बाद पकड़ा न जाए। आवाज देते हैं आप, हम कह चुके हैं बहुत बड़ा जुमला। वो चोर जो चोरी करने के बाद पकड़ा न जाए, किसी ने लोहा चोरी किया मिसाल के तौर पर, और जो है ना, अच्छा उसके बाद वो नहीं पकड़ा गया, कानून की जद में नहीं आया, कानून की जद में नहीं आया, ले दे के छूट गया, या ये कि किसी भी तरीके से वो कानून के हवाले नहीं हुआ, हौसले बढ़े और तरक्की की। पहले छुपकर चोरी करता था, फिर अलग ऐलान करना शुरू कर दिया, फिर अलग ऐलान करना शुरू कर दिया, फिर दिन में शुरू कर दिया, फिर उसके बाद उसने डाके मारने शुरू कर दिए। पहले फिर अकेले अकेले डाके मारे, फिर अपना एक गिरोह बना लिया, एक इत्तेहाद बना लिया, तवज्जो है ना, फिर आसपास की बस्तियों को लूटना शुरू कर दिया। अब तरक्की याफ्ता शक्ल देखे, चोरी से कहाँ शुरू हुई थी बात, पहुंची कहाँ तक। तो इसी तरह चोर की तस्वीर में न जाए, चोर की तरक्की याफ्ता शक्ल है बादशाह। इसीलिए इस्लाम में बादशाह हराम है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम में बादशाह, इस्लाम में बादशाहत, मलूकियत, मोनार्किज्म, इंपीरियलिज्म, शख्सी हुकूमत, मतलब कुरानियत, आमरियत, ये सब एक ही नाम है। चेहरे बदलने से निजाम नहीं बदला करता, तवज्जो है ना। और सारी खराबियां जिस तारीख में, मैं वही कह रहा हूं ना कि जो तारीख लिखवाई है, ये तारीख था बनी उमय्या और बनी अब्बास के जालिम बादशाह पूरी अपनी बादशाहत के बावजूद भी
अपने लिए एक खुतबे का एक जुमला नहीं लिखवा सके कि हम ज़ुर्रियत इब्राहिम में हैं, हम नस्ल इस्माइल में हैं। चैलेंज कर रहा हूं मैं, कहना सिर्फ ये चाहता था। और अबू तालिब न जिसकी हुकूमत रही, न जिसके बेटे की हुकूमत रही, न जिसके पोते की दुनियावी हुकूमत रही, न उसके खानदान की दुनियावी बादशाह से कायम रही, लेकिन उसका जुमला तारीख में आ गया कि हम तो सना है उस खुदा जलाल के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहिम में कायम किया, जिसने नस्ल इस्माइल से हमें जाहिर किया, हमें पैदा किया ज़ुर्रियत इब्राहिम में, हमें पैदा किया ज़ुर्रियत इब्राहिम में। और आज जो बेटे सारे मुसलमान यही दुआ कर रहे होंगे दुरूद इब्राहिम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बड़ी अजीब मंजिल है। परवरदिगार आले मोहम्मद पे ऐसा ही दुरूद भेज जैसा कि तूने दुरूद और सलाम भेजा था इब्राहिम पर और ज़ुर्रियत इब्राहिम पर। अबू तालिब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम, हम्द व सना उस खुदा की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहिम में पैदा किया। मेरे मुसलमान भाइयों, सोच समझ कर दुरूद भेजना। जिसे काफिर कह रहे हो उसी पर दुरूद भेज रहे, उसी पर दुरूद भेज। अल्लाह आपको सलाम। मैं उसी मंजिल पर आ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ ये बात निभाते हुए जहाँ से आगाज कलाम किया था, और बाकी बातें इंशाल्लाह करूँगा शाम में, फिर रात में, जब तक भी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज करता जाऊँगा। लेकिन ज़रा सा एक मसले पर जहाँ से गुफ्तगू का आगाज किया है, कम अज़ कम मिल्लत मुस्लिमा कुरान मजीद के पहले सूरे की पहली आयत के मफ़हूम को तो समझ ले। कहना चाहता हूं वो सिर्फ ये है, पहली सूरत की पहली आयत, और इतनी वाजिब सूरत कि जिसके बगैर कोई वाजिब अदा नहीं होता। मुझे नहीं पता क्यों अली ने कहा था इब्न अब्बास हैरान क्यों होते हो? बोला हैरान ना हूं, 7 आयतें हैं इस सूरत में और सारी रात हो गई है आपको सूरह हमद की तफसीर बयान करते हुए। नमाज सुबह का वक्त आ गया है, मौला सूरह हमद की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। कहा मैं कुर्बान हो जाऊं अली के, खुदा की कसम अली को इसीलिए अली मानता हूं कि अली ने कहीं भी नहीं कहा कि ये मेरा इल्म है, हर जगह कहा ये मेरे रसूल का सदका है, ये मेरे रसूल का सदका। हलवात में जना मोहम्मद आए, उनकी शराबत तो देखकर अली ने कही दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मगले पे और फरमा ले इतने पास जो कुछ पूरे कुरान में है ना, वो सूरह हमद में, जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, जो बे में है वो नुक्ते में है, जो नुक्ता है वो मैं हूँ। कितनी आसान ज़बान में सारा कुरान समझा दिया अज़ान मुहतरम। 1400 बरस पहले अरब के बद्दुओं को क्या पता था कि अली साइंस के किस सरबस्ता राज से पर्दा उठा रहे हैं। आज आपकी सारी कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड, आपकी सारी साइंसी तरक्की, आपके सारे कंप्यूटर इन्हीं डॉट्स और नुक्तों ही पर तो चल रहे हैं। सलावत भेजे, इन्हीं डॉट्स और नुक्तों पर चल रहे हैं। समझ कर सलावत भेजे, महफूज हो जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस जुमले पर और गौर फरमा लें ज़ाने मोहतरम कि ये जुमला सब कहते हैं। मैं इस
मुलतवी कर रहा हूँ शाम की मजलिस पर, बाकी तफसील इसकी इंशाल्लाह आज करूँगा दूसरी मजलिस में। इस अमर पर आप तवज्जो फरमा लें कि ये खुतबा तो आपने सबसे सुना होगा कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जनाब पैगम्बर इस्लाम और जनाब ग़ज़ीयतुल कुबरा के अक़्द के मौके पर जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र इस्माईल। लेकिन अज़ान मोहतरम, मैं तो तारीख़ सग़ीर में पूरी तवज्जो इस जुमले पर, तारीख़ सग़ीर हमारा ज़हन में रहे। और तारीख़ सग़ीर ये मुख्तसर सी तारीख़ है जो उन्होंने लिखी है जिन्होंने सही बुखारी लिखी है। हवाला इसलिए मेरा ज़रूरी है कि जिनकी हदीसें इतनी मोतबर हैं मिल्लत की निगाह में, जनाब मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी जिनकी रिवायतें इतनी मोतबर हैं, उन्होंने तारीख़ सग़ीर में क़यामत बर्पा कर दी। ये जुमला लिख कर जब वो तारीख़ लिखते आ रहे हैं अरब की, तो कहते हैं कि इसकी बात न करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख़दीजतुल कुबरा से अक़्द पढ़ाते वक्त पैगम्बर ने क्या कहा, बल्कि अपने अक़्द के मौके पर अजीब रास पता उठा रहा। और यहीं से नतीजा आ जाएगा, अगर आप एक लम्हे के लिए भी इधर उधर हुए ना और ज़हनी तौर पर बिला फसल न रहे मुझसे, मेरी सारी एक घंटे की मेहनत खत्म हो जाएगी। और अगर बिला फसल रहे आपको खूबसूरत नतीजा देकर इंशाल्लाह आप यहाँ से जाएंगे। तारीख़ सग़ीर में जुमला लिखते हैं, जनाब ख़दीजतुल कुबरा के अक़्द के मौके पर नहीं, अबू तालिब ने फातिमा बिन्ते असद से अपने अक़्द के मौके पर अपना खुतबा अक़्द खुद पढ़ते हुए, जनाब फातिमा बिन्ते असद से आप गौर फरमाएं दोस्तों, तारीख़ सग़ीर का जुमला अपना खुतबा फातिमा बिन्ते असद से खुद पढ़ते हुए जो खुतबे का आगाज किया था, वहां तो लफ्ज़ें भी नहीं बदली, बेसाख्ता अबू तालिब ने अपने अक़्द के मौके पर अपने खुदा के लिए जाग के सुन लेना, मेरी पूरी मेहनत का नतीजा है। जनाब अबू तालिब ने बिन्ते असद से अपने अक़्द के मौके पर अपने खुतबे का आगाज इन जुमलों से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अबू तालिब कब कह रहे हैं? अपने अक़्द के मौके पर, उस जमाने में कि अभी तो पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, अभी तो कुरान नाजिल भी नहीं हुआ, अभी तो कोई किसी का बाप भी मुसलमान नहीं हुआ था। जब अबू तालिब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के लफ्ज़ अपनी ज़बान पर जारी कर रहे थे, अबू तालिब की ज़बान से निकला हुआ ये लफ्ज़ मशीयत को इतना पसंद आया कि मशीयत इलाही ने अबू तालिब की ज़बान से निकले हुए इस लफ्ज़ को लौहे महफूज का मुकद्दर बना के सूरह हम्द का सरनामा बनाकर हर नमाज में हर नमाजी पर सूरह हम्द को पढ़ना वाजिब करार दे दिया कि अबू तालिब को काफिर समझने वाले मुसलमानों, तुम्हारी कोई नमाज उस वक्त तक कबूल ही नहीं करूंगा जब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर अबू तालिब की सुन्नत पे अमल नहीं करूंगा। यह है नमाज। नमाजी की हम नमाज़ें कबूल नहीं करेंगे जब तक वो अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने। मैं कुर्बान ना हो जाऊँ ऐसे काफिर पर, मैं कुर्बान ना हो जाऊँ भाई जाऊँ साहब, मैं कुर्बान ना हो जाऊँ। वो कमरान वापस आ गया। नमाजी की नमाज अबू तालिब की औलाद पे दुरूद ना भेजो तो नमाज कबूल नहीं होती। तो जब अल्लाह की इबादत अबू तालिब और उसकी औलाद के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो ये सारी शरीयत कौमी असम्बली में बैठकर अली के बगैर तवज्जो जाने। हाँ बिस्मिल्लाह करोगे तो सुनाओ जी सलमान।
नकवी भी ईमान से क्या हमारे सीने का दागे मातम निशाने हैदर से कम नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद आले है ना, तो जो है ना मौला मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको ये जज्बा है ना ईमान का कि जहां एक ही मंजिल पर ज़हन आते हैं और हर मंजिल का नतीजा, मैं कहता हूँ ना कि ये मजलिसें हमारी वो दरसगाह है कि जहाँ मयारे इल्म किताबें और डिग्रियां नहीं है, अली की मारिफत और खून की शराफत है। खून की शराफत मयारे इल्म ये है। मैं उसी मंजिल पर कह रहा हूँ। मयारे इल्म किताबों के अंबार और डिग्रियों के अंबार नहीं है। लोग डिग्रियों के कफन पहनकर भाई मैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये भाई जाफर अली मीर जानते हैं, तमाम दिन कल मजालिस पढ़ी हैं, तमाम रात मजालिस पढ़ी हैं। सुबह 6 बजे आखिरी मजलिस पढ़कर 7:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा हूं और 7:30 बजे से इंतजार करते करते 11:45 बजे मैं लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा हूं। 36 घंटे से ज्यादा मुझे मजालिस पढ़ते हुए और जागते एक लम्हे के लिए पलक नहीं झपकी। आवाज का जो भी हश्र है वो है, लेकिन ये इन मोजज़ों को जो अली अता करते हैं, जो ताकत, इन्हें सिर्फ जाकिर महसूस करता है। तवज्जो है ना इज़ार मोहतरम। इसलिए जरा सा आप इस जुमले पर तवज्जो फरमा लें। रात जब इन्होंने 5 बजे मुझे जाफर भाई ने फोन किया घबरा कर, मुझे 5 बजे मैं पहुंचा था कोई 6ठी मजलिस पढ़कर, 7वीं पढ़ने जा रहा था। कहने लगे मैंने 5 बजे अभी मेरी आंख खुली, मैंने घबरा के इसलिए फोन किया कि तुझे आज रात फोन ही नहीं किया, सुबह की। मैंने कहा जी मैं आया बस एक मजलिस पढ़ के एयरपोर्ट जा रहा हूँ सीधा। तो मैंने इन्हें अब आप इससे अंदाजा कर लें कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी और इनकी हालत क्या थी। इतने परेशान थे और इतनी एहसास जिम्मेदारी की बात थी। बात जिम्मेदारी की है, हमारे बुजुर्ग भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन दोस्तों इस जुमले पर हम तवज्जो चाहते हैं, हजारों डिग्रियों के कोई कफन पहन कर आ जाए। मैंने अगर जुमला कहा है तो ये जोश खिताबत का जुमला नहीं है। इसके पस मंजर में अली के आस्ताने से ली हुई भीख के तमाम जौहर हैं। लाख कोई डिग्रियों के कफन पहनकर आ जाए, हम उसे आलिम नहीं मानते। हमारे यहाँ पैमाने इल्म न स्कूल है, न कॉलेज है, न मदरसा है, न असनाद है, न डिग्री है, न अरबी है, न फारसी है, न इल्म सर्फ है, न इल्म नहव है, न इल्म फलसफा है, न इल्म तैर है, न इल्म हैयत है, न इल्म मंतिक है, न इल्म कीमिया है, न माशियात है, न सियासियात है, न समाजियात है। ये तमाम उलूम हमारे यहाँ मयारे इल्म नहीं है। हमारी नजर में आलिम तो नहीं है जो 1001 डिग्रियां इल्म की अपने पास रखता हो। हमारी नजर में आलिम वो है जो एक जमात ना पढ़ा हुआ हो मगर अली के इल्म की मारिफत रखता हो। तवज्जो है ना, बाबे इल्म की मार सलावत भेजे ना मोहम्मद। जो बाबे इल्म की मारिफत रखे, अगर इल्म बाबे इल्म की मारिफत नहीं कराता तो वो इल्म तो नहीं है, वो तो फिर अबू जहल के शेर हैं, वो तो अबू जहल के कसीदे हैं। फिर वो भी बड़े अच्छे अच्छे कसीदे होते थे साहब, सब मौलक़ात में उनका शुमार होता है। अरबी लिटरेचर का शाकार है अबू जहलों के नजदीक अब भी। अल्लाह की नसरत अपने मिजाज की बात है ना भाई। अबू जी इस दौर के अबू जहलों के नजदीक अभी भी अरबी अदब का शाहकार कहलाते। अब मुझे बताएं आप उन अरबों से खैर की तवक्को कि जिन अरबों का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल हो, तो उनका बेपढ़ा लिखा आदमी कैसा होगा। जिनके पढ़े लिखे आदमी का लक़ब अबू जहल हो तो फिर वो तो रसूल को अनपढ़ ही कहेंगे ना। अब जो है ना आखिर अबू जहल से कुछ तो आएगा। लेकिन जिन्होंने बाबे इल्म पर अपनी जमीनें झुकाई हैं वो ये कहेंगे कि हम अगर कहते हैं कि अली का इल्म ऐसा तो घबराया मत करो,
हम बताते सिर्फ ये हैं कि जिस नबी का अली ऐसा है, उस अली का नबी कैसा है, जिसका शागिर्द ऐसा है उसका उस्ताद कैसा होगा, जिसका जुज़्व ऐसा है उसका कुल कैसा होगा, जिसका दर ऐसा है उसका शहर। तवज्जो है ना? सलाम मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये हमारा लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। लोग कह देते हैं ना, आप बढ़ा देते हैं, आप नबी को भी बहुत बढ़ा देते हैं, अली को भी बहुत बढ़ा देते हैं। नहीं मेरी जान, हम नहीं बढ़ाते, आपका कसूर नहीं है, आप घटा इतना देते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाए ना, आप घटा इतना देते हैं कि जरा सी फजीलत भी आपको बड़ी हुई नजर आती है। अब हम क्या करें? जाहिर है कि जब आप नबी को घटाते घटाते बगैर आईना देखे अपने जैसा कहेंगे, हाँ जी, बगैर आईना देखे जब आप नबी को बगैर आईना देखे, आईना आप देख नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, ये भी पैदाइशी, कुछ मजबूरियां ही पैदाइशी होती है, उसमें आदमी ही कांट हेल्प, कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों आप यकीन करें, आईना देख नहीं सकते, पैदाइशी मजबूरी, सारी उम्र आईना नहीं देखेंगे। अब जब आईना नहीं देखा तो शक्ल नजर नहीं आए, तो शक्ल जब देखी नहीं अपनी तो कह दिया नबी भी हम जैसे हो। जिस दिन भी देख लेंगे उस दिन नहीं कहेंगे। अल्लाह अल्लाह, गौर कर लें, गौर कर लें जुमले। लेकिन देख नहीं सकते, हमें पता है नहीं देख सकते, हम जानते हैं नहीं देख सकते, मजबूरी है। इसलिए कि आईना देखेंगे तो आईने में अपनी शक्ल नजर आएगी, असल तो नजर नहीं आएगी ना, उसकी नकल नजर आएगी ना, शक्ल नजर आएगी। शक्ल को शरीयत और अरबी जबान में शबी कहते हैं, और शबी देखने से निगाह टूट जाता है। तो जो देखे कैसे आईना, कमाल है साहब, कमाल हुआ साहब। निकाह ना हुआ, पाकिस्तान की कौमी असेंबली हो गई। चाहे जब टूट जाए, सोचा करें, गौर किया करें, तदब्बुर किया करें, तफक्कुर किया करें। क्यों अल्लाह के कवानीन का खुद मजाक उड़ाते हो? अल्लाह के कवानीन अज़ली और अबदी है, उसके कवानीन में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह अपने कवानीन को 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं किया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो वो कानून शरीयत नहीं होता। वो चाहे 200 आदमी असेंबली में बैठे हों या 220 बैठे हों या 420 बैठे हों, इट मेक्स नो डिफरेंस। अल्लामा इकबाल कह चुके हैं, गुरेज अस्तर से जमहूरी गुलाम में पुख्तकारी शो क्या मकसद तो सदखार फिक्र इंसानी नमी आया। गुरेज करो इस तर्ज जमहूरियत से और किसी अली जैसे पुख्ताकार के गुलाम हो जाओ, इसलिए कि 200 गधे मिलकर भी फिक्र इंसान पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह, ये अल्लामा इकबाल कह गए। क्या मकसद सदखा 200 गधे, 200 गधे। अल्लामा इकबाल को कितने अरसे पहले पता था कि गधों की अंजुमन भी बनेगी। मुसविर पाकिस्तान थे ना, मुसविर पाकिस्तान थे ना जाने मतलब, और फिर अली के आस्थाने पर झुके हुए थे। सारा इकबाल मिला था इसी दर से, जब तो झूम कर कहा था फैज इकबाल है इसी दर का, बंदे शाह लापता हूँ मैं, बंदे शाह लापता हूँ मैं। है अपने जमीर और सहन और दिल की सारी सियाही सफेद सफेद चांदी जैसी दीवारों पर उंडेल कर दीवारों पर काफिर काफिर लिखने वालों, अल्लामा इकबाल कह रहा है बंदे शाह लापता हूँ मैं। हम गरीबों को काफिर क्यों कहते हो? हम भी समझे किसी माँ के लाल हो, इकबाल की कब्र पे जाकर कहो काफिर काफिर, इकबाल काफिर। हम भी
समझे कोई पैमाना है? अगर मयार है तो फिर ये मुकर्रर करो। तो मैं अर्ज यही कर रहा था आपकी खिदमत में कि कुरान को समझने के लिए, फहमुल कुरान के लिए उन वारिसाने कुरान की जरूरत है कि जिन्होंने कुरान की आयतों को ज़बान अता की, सूरतों को जिंदगी अता की, कुरान के चेहरे को वक़ार अता किया, सदाकत अता की, मोजज़ा-ए रिसालत को दवाम अता किया। लोग कहते हैं साहब हम भी कुरान पढ़ते हैं। पढ़िए पढ़िए, जरूर पढ़िए, कौन मना करता है। सब आप भी पढ़ा करें ना। ये आशूर के दिन आप मातम करते हुए, पीटते हुए, जुलझला लेकर, अलम लेकर आप बाहर निकल आते हैं। आशूर के दिन आखिर हम भी तो हैं शरीफ लोग, घर में बैठ के कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों पढ़ते हैं कुरान आशूर के दिन? अरे सैयदना इमाम हुसैन को बख्शते हैं। अल्लाह तुम्हें कभी ना बख्शे। और साहब इमाम हुसैन को कुरान बख्शते हैं। मैंने कहा इमाम को कुरान बख्शते हो? हाँ साहब देखिए कुरान पढ़ पढ़ कर उनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं हम कुरान। मैंने कहा कुरान बख्शो अपने मुर्दों को। हुसैन को बड़ी तवज्जो, कुरान बख्शो अपने मरने वालों को, इसलिए कि तुम्हारा मुर्दा मरने के बाद तुम्हारा मोहताज है, ना अपनी नमाज पढ़ सकता है, ना अपना कुरान पढ़ सकता है। इसलिए मुर्दे की नमाज भी कोई और पढ़ता है, उसका कुरान भी कोई और पढ़ता है। हुसैन को कुरान का सवाब बख्शने की जरूरत क्या है? अपने मुर्दे के लिए कुरान पढ़ो। हुसैन को तुम्हारे कुरान की जरूरत नहीं है। हुसैन तो खुदनों के नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा है। कुरान उनके लिए पढ़ा जाता है जो मरने के बाद कुरान न पढ़ सके, और जो लोग के नेज़ा पर खुद कुरान पढ़ रहा हो, चाहे इसीलिए कुरान पढ़ रहा हो कि लोग इस मोजज़े को देखें, सब मेरे सर की तरफ देखें, ये 2 लाख नामहरम नजरें मेरी ज़ैनब के खुले सर की तरफ न जाए। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। सफर का महीना शुरू हो चुका है ना शहजादी ज़ैनब का। मगर आपको कोई गम न दे, आप तो पहुंच गए एक लम्हे में करबला। हुसैन नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं, सब मेरे सर की तरफ देखो, देखो मेरी ज़ैनब के खुले सर पे नजर न डालो। मौला हुसैन मैं आपकी गैरत के कुर्बान। मौला शहादत के बाद भी ज़ैनब का खुला सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय मेरा सैयद सज्जाद, अल्लाह जाने करबला से शाम तक खुले सर माँ बहनों के काफिले को कैसे ले गया। खुले सर माँ बहनों के काफिले को अल्लाह जाने किस तरह ले गया। अजीजान मोहतरम, वो सज्जाद के जिसने 2 बरस गुजारे थे अली के जमाने में। 2 बरस के थे सैयद सज्जाद मौलाए कायनात की जिंदगी में, और जब मौलाए कायनात को जरूरत लगी है तो वसीयत की थी मेरे सज्जाद का ख्याल रखना, बेटा हसन तुम भी, बेटा हुसैन तुम भी, इसलिए कि बड़ा गैरत वाला है। माँ की तरफ से भी शहजादा है, बाप की तरफ से। जज़ाकल्लाह मौला, माँ की तरफ से भी शहजादा है। बड़ी मकबूल मजलिस हो गई है भाई। 2-4 जुमले बस काफी होते हैं मसाइब के लिए, कोई जरूरी नहीं होता तफसील से मसाइब पढ़ना। अगर सिर्फ इतना सोच ले कोई इस मजलिस में बैठे बैठे कि धूप में मजलिस है मगर शामियाना तो है, ठंडे पानी का एहतमाम तो है, ठंडे पानी का एहतमाम तो है। अदादारों अरबों की रिवायत ये थी कि अरब के काफिले जब सफर किया करते थे तो अरब की गर्मी की वजह से वो दिन में आराम किया करते थे, रात को सफर किया करते थे। मगर आले मोहम्मद के लुटे हुए काफिले को 11 मुहर्रम को जब शिमर मलून करबला से शाम की तरफ लेकर चला है तो अदादारों उसने अरब की रिवायत बदली है। मुसलमान जहरा की बहू बेटियों को दिन में सफर कराया करते थे, रात को काफिला मंजिल लिया करता था। तपती हुई धूप, झुलसता हुआ सहरा, फातिमा की बेटियां, 18 भाइयों की बहन ज़ैनब कुलसूम, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां,
पाँव में बेड़ियां, गर्दन में तौब, कमर में लंगर, एक रसन, 12 गले, सबसे आगे 4 बरस की सकीना। क्या सुन रहे हैं आप अदादारों? मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अदादारों, पता है सैयद सज्जाद की हाथों में लोहा की हथकड़ियां थी ना, पाँव में बेड़ियां थी। सारा दिन 9-9 मील मेरा मौला पैदल चलता था, माँ बहनों के लुटे हुए काफिले को लेकर। पाँव में छाले पड़ जाते थे, लोहा गर्म होकर कभी कलाई जख्मी कर देता था, कभी पाँव जख्मी कर देता था। जब अज़ादारों शाम होती और काफिला मंजिल लेता, शायद आप बर्दाश्त कर सके ये जुमला, जब शाम होती काफिला मंजिल लेता और छोटे बच्चों को पानी दिया जाता, सारे बच्चे अपना पानी पी जाते, मगर अब्बास का बेटा फजल अपने हिस्से का पानी लेकर सीधा सैयद सज्जाद के पास आता, आकर सज्जाद की हथकड़ियों पे डाल कर कहता, मौला सज्जाद, सारा दिन की धूप से हथकड़ियां झुलस रही होंगी, ये पानी डाल दूं, शायद कोई आराम आ जाए, मैं सक्के का बेटा हूं ना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसीलिए तो अख्तर चनियोटी मरहूम ने कहा था ना, ये अलमदार का बेटा है ना मशहूर नो अख्तर का। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा सुनो, जियारत बरामद होगी तो जरा बरामद होगा, शबी बरामद होगी, मजलिस में उसी जुमले पर खत्म करूंगा, मगर पहले ये जुमला रोते रोते सुन लो दोस्तों। ये अलमदार का, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है, ये अलमदार का बेटा है, ये अलमदार का बेटा है। भाई पता नहीं आप इस शेर को क्या सुनेंगे, कराची में तो ये शेर कोई बर्दाश्त नहीं कर सका था दोस्तों। एक ही शेर, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कयामत बर्पा हो गई थी इसी शेर पर। ये अलमदार का बेटा है कि पानी जो मिले जाके बीमार की जंजीर पे डालाता है। अरे गाजी का बेटा है ना। अदादारों, हम तो रोते रहेंगे, हमारे रोने पे एतराज न करो, हमारे रोने पे एतराज न करो, हम रोते रहेंगे। इसलिए लोग कहते हैं मुहर्रम खत्म हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तो तुम भी 10 मुहर्रम के बाद जब हुसैन का सर काट चुके थे, अपना जुल्म खत्म कर देते, हम भी रोना बंद कर देते। सवाले बैत तो हुसैन से था, सकीना के तमाचे क्यों मारे? सवाले बैत तो हुसैन से था, सर काट लिया, ज़ैनब कुलसूम की चादर क्यों लूटी? खवातीन बैठी हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी बैठी होंगी। अल्लाह तुम्हारे बापों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे सुहागों को सलामत रखे। आज सकीना को सलाम करके एक जुमला कह दो ताकि ज़ियारत बरामद हो जाए। अदादारों, जब हुसैन जाने लगे ना तो सकीना ने एक जुमला कहा है, बाबा बाबा, जी बेटा बाबा, अगर रात को घर वापस ना आए लो, एक नया जुमला सुनना मसाइब का, शबी जुलजना उस जुमले पर बरामद होगी जब मैं जुलजना के लिए जुमला कहूंगा, मगर अभी ये पहले जुमला सुन लो। बाबा, अगर रात को वापस ना आए तो बाबा मैं किसके सीने पर सोऊंगी? औलाद वाले, बाबा अगर रात को वापस ना आए तो सकीना किसके सीने पर सोएगी? हुसैन कहते, सकीना मेरे लाल, आज के बाद किसी सीने पर सोने की जिद न करना, भाई मजबूर होगा, उसके हाथों में हथकड़ियां होंगी। सकीना कहती, बाबा मुझे तो आपके सीने पर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। कहा, बेटा अगर नींद ना आए तो आज के बाद अपनी माँ रबाब के सीने पर सो जाना, रबाब के सीने पर सो जाना। सुनेंगे आप जुमला? सकीना मासूमियत से कहती है, बाबा अम्मा रबाब के सीने पर तो भैया अली असगर का हक है, असगर को सोना चाहिए। हुसैन कहते हैं, सकीना नहीं, आज से हमने कानून बदल दिया, असगर हमारे पास सोएगा। मातम करो ना दरारो,
खड़ा करा, ठहरे अभी, ठहरे ठहरे, अभी ज़ियारत बरामद होगी जब मैं कहूँगा। मगर इस जुमले पर मातम करते हुए तवज्जो करते रहे। सकीना आज से असगर हमारे पास सोएगा, तुम रबाब के पास सो जाना। हुसैन खुदा हाफिज कहकर चले गए। सकीना दरे जिंदान पे तड़पती रह गई। अदादारों मुझे नहीं पता हुसैन करबला में, अभी ठहर जाए ज़ियारत जब मैं जुमला कहूँ जब बरामद करना। पूछते जुलजनाब से कैसे तशरीफ लाए। मेरे इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो उस शद्दे नामदार पर जिसमें अक़दस वक्त शहादत न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। हुसैन सजदे में गए और जुलजना से एक जुमला कहा, ए जुलजना ना बताना कैसे गिरा